माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज वैरुथनी एकादशी है। इस एकादशी में दशमी तिथि में कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। साथ ही एकादशी में 11 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, बातों का। और द्वादशी में भी कुछ चीज़ों का त्याग हमें अवश्य करना चाहिए। वो क्या क्या हैं, इस अंक में आपको सारी जानकारी हम देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 अप्रैल सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2083, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि वैरुथनी एकादशी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा, और साथ ही बैसाखी की शुभ शुभ सभी को कामनाएं। अब देखो, शास्त्र में इंगित है कि जब एकादशी का हम व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि में हमें किन किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। कांस, उड़द, जो उड़द की दाल होती है, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन। इन चीज़ों का हमें दशमी तिथि में त्याग कर करके एकादशी तिथि का व्रत रखना चाहिए। एकादशी में भी कुछ नियम बताए गए हैं। अनाप शनाप तरीके से पैसे का खर्च करना, नींद लेना, पान खाना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग हमें एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। अब द्वादशी के भी कुछ नियम हैं। जब हम व्रत का पालन करते हैं उसमें कहा गया है कांस, उड़द, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ आदि पर सवारी हमें नहीं करना चाहिए, और मसूर आदि की दाल को द्वादशी में नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें त्याग करनी चाहिए, तभी व्रतों का नियम पालन संयम अच्छे से हो पाता है। और एक बात और ध्यान रखें, जहाँ तक असत्य भाषण की बात है, चुगली निंदा की बात है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जैसे कि हम व्रत रखते हैं, तप रख करते हैं, लेकिन हम कुछ पुण्य आगे से नहीं कर पाते, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने असत्य भाषण नहीं बोला, हमने शुभ शुभ बोला, हमने मीठा बोला, हमने बहुत अच्छे से भगवान का भजन संध्या किया। उसके साथ साथ यदि साधक पक्षियों को दाना डालना, गौ माता को हरा चारा देना, जल आदि की व्यवस्था करना, ऋषि मुनियों के आश्रमों में सेवा देना, मंदिर की साफ सफाई करना, मानवता के प्रति कृतज्ञ बना रहना, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं शुभ कर्म हमें अपने व्रत के साथ साथ करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं हो कि हम भूख में रहे और हमने साहब भगवान को जितना भजा जा सकता था भज लिया, बस समझ लिया कि व्रत हो गया। व्रत के साथ साथ, पूजन के साथ साथ, प्रतिदिन की साधना के साथ साथ, प्रतिदिन जो भी आप माला जपते हैं, अनुष्ठान करते हैं, चालीसाएँ पढ़ते हैं, उन सब के साथ साथ जब तक हमारे जीवन में हम कुछ दान देने की बात नहीं करेंगे, अर्थात शुभता के लिए, मानवता के लिए, है ना, पशुओं के प्रति भावना के लिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी वो भक्ति, हमारी वो पूजा उतनी सार्थक नहीं होती। एक तरफ हम बहुत सारी पूजा कर रहे हैं और एक तरफ हम मानवता के प्रति, हम पशुओं के प्रति जरा सा भी हमारे मन में भाव अच्छा नहीं है। तो भाव अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। भाव अच्छों के साथ, कर्म अच्छे के साथ जब आप पूजा भक्ति करोगे ना, तो दुगना आपको उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। साधना के भी अपने कुछ नियम होते हैं। ऐसे नहीं होता केवल हम माला ही घुमाते रहें और हम परोपकार की भावना अपने दिल से हटा लें। तो परोपकार की भावना रहे, मानवता की भावना रहे, दया हृदय में भरी रहे, हर समय निष्ठुरता भी अच्छी नहीं लगती। फिर हम अपने जब तप को करते हैं तो 4 चांद लगते हैं। आज वैरुथनी एकादशी है। भगवान श्री हरि का चिंतन करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, 108 नाम पढ़ सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते माधव माधव पुकार सकते हैं, श्रीमन नारायण पुकार सकते हैं। जितना आपसे अच्छे से अच्छा बन पड़े आप लोग करने का प्रयास करना। उसी के साथ साथ 15 जून का गायत्री महाअनुष्ठान है और 10 मई की अष्टमी है। 10 मई को भी आप इंद्राक्षी धाम में आ सकते हैं, भगवती जगत जननी के दर्शन करें। कुछ चर्चा उसमें साधना आराधना की आपसे जरूर रहेगी। कुछ ना कुछ हर बार आपको नया बताना, नए समझाने का हम प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अष्टमी तिथि में जो भी साधक भगवती के दर्शन करते हैं
तो कहीं ना कहीं भगवती शीघ्र उनसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी के साथ साथ 15 जून का एक विशेष अनुष्ठान है जिसमें गायत्री अनुष्ठान आपसे 51,000 मंत्रों की संख्या का करवाया जा रहा है। जो भी साधक 51,000 मंत्र करने का इच्छुक हो 40 डेज में, 40 दिन में, बल्कि इसमें इसका दशांश भी करवा रहे हैं, फालतू करवा रहे हैं, तो प्रतिदिन के हिसाब से करीब करीब 14 माला 7 सुबह कर सकते हैं, 7 माला शाम को कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को आप करने का जरूर प्रयास करें। और बहुत साधक ऐसे हैं जो वहाँ नहीं आ सकते इंद्राक्षी धाम में, तो घर पे ही आप इसका 15 जून को सोमवती अमावस्या है, उसका तरीका बता देंगे, उसका आप समापन कर सकते हैं। जो साधक इंद्राक्षी धाम में आकर के अपने अनुष्ठान का समापन करना चाहते हैं, भगवती इंद्राक्षी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वो जरूर आने का प्रयास करें। उसके लिए अपना नाम नंबर रजिस्टर करा दें। साधना किस तारीख से प्रारंभ होगी, कैसे करनी होगी, सारे नियम अलग से एक वीडियो आपको मिलेगी, उसमें हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल नाम नंबर से वंचित ना रहें। अधिक से अधिक साधकों को इसमें लाने का प्रयास करें, प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। वो ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 5 मिनट उनसे कहें, और नहीं तो जितना भी उनसे बन सकता है चलते फिरते वो जरूर गायत्री मंत्र की साधना आराधना से जरूर जुड़ें। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान श्री माधव से, भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें। हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर, श्रीमन्नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 2 तिथियां ध्यान रखना। एक 10 मई का विशेष आयोजन है अष्टमी में, और एक आयोजन है 15 जून का। तो हमारा यही प्रयास है कि जो बाहर के साधक हैं, दूर के साधक हैं, तो वो 15 जून के इस महाअनुष्ठान में भाग लें। और यदि आपसे 40 दिन भी अनुष्ठान नहीं होता है तो केवल आप सोमवती अमावस्या 15 जून की है, वहाँ आकर के पधारें। वहीं पर आपका एक लघु अनुष्ठान हो जाएगा और आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कामनाएं पूर्ण होंगी, आपके पितृदोष होंगे, पितृदोष जितने भी आपकी कुंडली में होंगे उन सब का निवारण होगा, और बहुत सारी चीज़ों में जीवन में आपको सफलताएं मिलेंगी और आपके जीवन में धन समृद्धि का संचार होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।